उस सोने का क्या था? सोने की नसेनियां। अरे बाबा, मैं समझता हूं कम से कम 150-200 नसेनियां होंगी। मनमाना पूरा ढेर लगा था उनके बेड में। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये ऐसा ही है। मैंने कहा नहीं क्या है? बोले सोने की नसेनियां हैं ये। मैंने कहा ये नसेनी, ये कहे इतनी क्या है चक्कर, ये सोने की नसेनी क्यों बनवाया है? क्यों नहीं महाराज, ये बनवाया नहीं है, लोगों ने दान की हैं, तो ये सोने की नसेनियां अब हम भेज रहे हैं सर्राफे के यहाँ, जाके इन्हें बेच आएगा और पैसा ले आएगा। मैंने कहा नसेनियां ये दान की हैं? बोले हाँ, ऐसा कहते हैं कि सोने की नसेनी दान करो तो स्वर्ग जाने के लिए नसेनी मिल जाती है। बता, अब नसेनी में चढ़ के स्वर्ग जाओगे? हैं? स्वर्ग ना हुआ कोई अटरिया हो गई, अटारी हो गई कि नसेनी में चढ़ के, और अटारी नसेनी में अटारी में चढ़ गए। कमाल की बात है। ऐसे नारायण लोगों ने लोगों को बेवकूफ़ बना करके बहुत ठगा है। और इसीलिए समझदार आदमी आज न इधर का है न उधर का है। समझदार आदमी की गलती ये है कि उसने ऐसी बातों को ध्यान में रखकर सुनकर सच्चाई को ही नकार दिया। अरे बाबा, तुम्हें समझना चाहिए कि यही धर्म नहीं है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि जो सोने की नसेनियां मांग रहा है हमारा धर्म इतना बेवकूफ होगा, हमारे पुरखे इतने बेवकूफ होंगे? सोने की नसेनी मिलेगी, दान कर दो तो वहां नसेनी मिलेगी, फटाफट कदम चढ़ाते हुए वो चढ़ गए स्वर्ग में। देखो क्या बेवकूफी, कोई नसेनी नसेनी नहीं मिलती। याद रखना, यदि तुम्हें मिलना है, जीते जी मुक्ति मिलती है। मरने के, हमारे यहाँ जीते जी मुक्ति की बात होती है, मरने के बाद की मुक्ति की बात को हम ठग विद्या मानते हैं। ध्यान देना बंधुओं माताओं, यहाँ तो नगद सौदा है। ये है पुष्पिता वाणी, फुलझड़ी। ये स्त्री जब रजस्वला होती है तो भी कहते हैं ये पुष्पिता है। हाँ, अब रजस्वला स्त्री होती है तो ही बच्चा पैदा कर सकती है। तो नारायण, ये जो पुष्पिता वाणी है, यह है तुम्हारे अंदर कर्म का बंधन पैदा करती है। कर्म से ये अच्छा फल मिलेगा, ये अच्छा फल मिलेगा, ये अच्छा फल मिलेगा, इस प्रकार की लालच पैदा करती है, लोभ पैदा करती है, भय पैदा करती है। ऐसा करोगे तो नरक मिलेगा, ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। हमें दो दान, हम तुम्हें स्वर्ग भेज देंगे। हैं? अब ये लोग जो व्यवस्था में बैठे हैं, ये कह रहे होंगे ले ये तो ऐसा भड़का रहे हैं लोगों को। अरे बाबा, हम तो भड़काएंगे। यहाँ सौदा होगा तो सच्चा होगा, यहाँ ठग विद्या की कोई बात नहीं है। ये गीता का पांडाल है, याद रखना। तो भगवान कहते हैं ये जो फुलझड़ी वाणी बोलते हैं, लुभाने वाली वाणी बोलते हैं, फल की लालच देते हैं तुम्हें, स्वर्ग और वैकुंठ की लालच देते हैं, ये अविपश्चित लोग हैं। अब ध्यान से सुनना जरा, कैसे लोग हैं? अविपश्चित। अविपश्चित किसे कहते हैं? अविपश्चित समझने के लिए तुम पश्चित को समझ लो कि पश्चित कौन है। विप्रकृष्टम चिनोति। ध्यान से सुनना कि जिसने जो प्रकृष्ट तत्व है, विशेष प्रकृष्ट तत्व है, शुद्ध तत्व है, शुद्ध सत्य है, उसको जिसने जाना है, जिसने उसका साक्षात्कार किया है, जिसने उसको देखा है, उसे कहते हैं पश्चित। देखा, जाना, बोध को प्राप्त हुआ। और ठीक इसका उल्टा विपश्चित, विशेष, नारायण ध्यान देना, विपरीत रूप से जाना। और अब एक दूसरी तरह से इसी शब्द को बना सकते हो, विपश्चित माने जो विप्रकृष्ट तत्व है उसको जिसने देखा है, जो शुद्धतम तत्व है, परम शुद्ध तत्व है, उसको जिसने देखा है वो विपश्चित। और अविपश्चित, अविपश्चित माने जो परम शुद्ध तत्व को जिसने नहीं देखा। अब जरा इसको और क्लियर करता हूं। पश्चित कि जिसने स्वर्ग नरक व्यवहार को ही सत्य जाना है, वो पश्चित है। ध्यान देना, उसने केवल सत्य इसको जाना। और वो
वो जो इसको इसी को सब सच मानता है, इसी को जो ऐसा मानता है, जो उसके विपरीत, उसके उलट जो उसी में समाया हुआ सच है, उस सच को जानता है, वो विपश्चित है। और दूसरा भाव, जो विशिष्ट तत्व को, सत्य तत्व को, परम तत्व को जानता है, जो तत्वदर्शी है, वो विपश्चित है। तो जो स्वर्ग की लालच देने वाले लोग हैं, भगवान कहते हैं अविपश्चिता, उन्होंने सत्य को नहीं जाना, उन्होंने विप्रकृष्ट तत्व को नहीं जाना, उन्होंने जो परम श्रेष्ठ सब में समाया हुआ, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टवंतस्तनयोस् तत्वदर्शिभिः, कि सच और झूठ दोनों में जो समाया हुआ सच है, जन्म और मृत्यु दोनों में जो समाया हुआ सच है, ध्यान देना, सत और असत दोनों में समाया हुआ जो तत्व है, वह तत्व है। उसको जिसने जाना वो तत्वदर्शी है, वो विपश्चित है। वो कभी भी तुम्हें स्वर्ग और नरक की बात नहीं करेगा। वो कभी भी तुम्हें भय दे करके तुम्हारे जेब को खाली करने का ढोंग नहीं रचेगा। वो तुमसे सच्ची बात करेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि तुम्हें भाषा ही वही समझ में आती है, भाषा वही समझ में आती है। तुमसे यदि ज्ञान की बात की जाए, हाँ, तभी वो ज्ञान तुम, ध्यान देना, वो ज्ञान जहां लागू करना वहीं, वहां लागू नहीं करोगे, वहां नहीं लागू करोगे। और यदि तुम्हें भयभीत करके कुछ करे तो फिर उसके तुम पीछे पीछे चल देते हो। बड़ी विचित्र बात है।